So, hello everyone. Now we will continue with our topic of pronouns. We had done up to 3 rules. हम 3 रूल कर चुके हैं प्रोनाउंस के बारे में. तो हम बात करते हैं अब फोर्थ रूल की. हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है? तो जो हमारा फोर्थ रूल है ना, वो एड ऑन है जो हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था. फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल गिवन है, उसमें हमें सेंटेंस गिवन है कि इट वॉज I/me. कौन सा सही होगा? तो हमने बताया था कि इट के साथ जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका रिलेशन किसके साथ बन रहा है? तो जो हमारा इट है वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर हम यूज़ करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही बनता है. तो हमारा आंसर यहाँ पे आई हो जाएगा. इट वॉज आई, ये अगर सेंटेंस होगा तो हमें ये पता चल गया है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिलेशन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ होता है. तो ये हमें पता ही है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग. तो फोर्थ रूल में ऐसा क्या ऐड कर रहे हैं हमने यहाँ? तो फोर्थ रूल में हम बात करते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस की. तो अगर हम इस सेंटेंस को रिलेटिव बनाएं, इट वॉज I/me, इसको रिलेटिव कैसे बनाएंगे हम? तो हम लिख सकते हैं, हु का यूज़ कर सकते हैं. तो उसी सेंटेंस को हम जब हु का यूज़ करके और इलांगेट करते हैं और लिखते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम क्या लिख पाएंगे? इट वॉज I/me हु कॉल्ड यू अप येस्टरडे. यहाँ पे हमने हु का यूज़ किया है, तो ये एक रिलेटिव सेंटेंस है, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट कर रहा है. तो ये एक रिलेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमने यहाँ पे हु का यूज़ कर रखा है. तो फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है? फोर्थ रूल हमारा कहता है कि हु के जस्ट पहले जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे ना, वो प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. मतलब यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. तो हम क्या कह सकते हैं कि हु के पहले जो भी प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. तो फर्स्ट रूल, तो वैसे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसे कह सकते हैं कि हम इट की बात कर रहे हैं और इट का रिलेशन में हम आई या मी यूज़ कर रहे हैं. तो इट एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इट एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो उसके रिलेशन में भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा. तो चाहे हम फर्स्ट रूल लगा दें या उसका एक एड ऑन जो फोर्थ रूल है वो यूज़ कर लें, तो उससे हमारा आंसर आ ही जाएगा. तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. तो हमारा सेकंड एग्जांपल हम बात करें तो उसमें हम लिख सकते हैं, इट विल बी. यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दे दिए हैं, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन का और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का. और हु का यूज़ तो कर ही रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ रिलेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं. तो हमारा फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम इस सेंटेंस को. फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं हम, लेकिन अभी हम फोर्थ रूल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. तो फोर्थ रूल में हमें हु दिख रहा है. इट विल बी दे और देम हु विल फेस द म्यूज़िक. हु आ गया है. तो हमने क्या पढ़ा था फोर्थ रूल में कि हु के पहले जो भी हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए. और दे और देम में से कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? हमारा जो दे है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हु के पहले क्या आएगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इट विल बी दे हु विल फेस देम, हु विल फेस द म्यूज़िक. तो ऐसे कई लोगों को ये अजीब लग रहा होगा, वो सोच रहे होंगे इट विल बी देम आएगा. तो यही चीज़ें तो हमें पढ़नी है. हम जो इतने गलत करते आ रहे हैं सालों से, वही चीज़ों को तो हमें करेक्ट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर तो सही चीज़ों से मिलेंगे, गलत चीज़ों से नहीं मिलेंगे. तो ये हमारा फोर्थ रूल हो गया. अब हम बात करते हैं फिफ्थ रूल की. हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है? हमारा फिफ्थ रूल कहता है कि अगर हमें एंड वाल से कुछ सेंटेंस मिल जाए, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं इसे. तो अगर हमें कुछ सेंटेंस दे रखा हो, जैसे कि हम एंड से एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम उसमें
एरर की बात करेंगे कि एरर क्या है उस सेंटेंस में। तो ये हमारा सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हमने एंड का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? एंड का यूज़ किया है। तो एक रिवाइज कर लें थोड़ा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें क्या पढ़ा था कि एंड इकलौता ऐसा वर्ड है जो 1+1 करता है। मतलब दो सब्जेक्ट को जोड़ के जो हमारी वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, जो हमें यहाँ पे दिख रही है आर, प्लूरल वर्ब है हमारी ये, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट था। लेकिन यहाँ प्रोनाउन में कैसे यूज़ करेंगे हम? तो हमने कहा था कि जो एंड है हमारा वो 1+1 करता है। 1+1 मतलब दो नाउन को या दो प्रोनाउन को वो इकट्ठा ला के हमें प्लूरल वर्ब देता है। तो रोहित हमारे पास एक नाउन है और एक नाउन हमारे पास मी दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मी दिख रहा है। तो जब भी एंड से कनेक्टेड होते हैं ना, दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन या एक प्रोनाउन, तो वो अगर वो प्रोनाउन है ना तो वहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो मी यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे आएगा आई। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? रोहित एंड आई आर वर्किंग टुगेदर इन दिस कंपनी। तो जब भी हमें एंड मिल जाए तो वो 1+1 करेगा, तो सब्जेक्ट की बात करेगा वहाँ पे। तो एंड जब भी दिख जाए हमें तो वहाँ पे उसके दोनों साइड जो भी दो नाउन है हमारे, जो भी दो नाउन है या दो प्रोनाउन है या फिर एक प्रोनाउन है एक नाउन है या फिर दोनों ही प्रोनाउन है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे अगर वो प्रोनाउन होए तो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियरली हमें समझ में आए। तो अगर हम एक और एग्जांपल लिखें, यू एंड हम हिम ले लेते हैं। यू एंड हिम हैव नॉट अंडरस्टूड the importance of English yet। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? यहाँ पे हमने एंड का यूज़ किया है। एंड का यूज़ किया है तो यहाँ पे जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्टिव है और हिम सब्जेक्टिव होता है या ही सब्जेक्टिव होता है, हमने पढ़ा था या इंट्रोडक्शन में। तो हमारा जो हिम है वो गलत हो जाएगा और हिम की जगह हम क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो फिफ्थ रूल हमारा सिंपल था कि जब भी हमें एंड दिख जाए ना तो वहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा तो हमें वही लिखना होगा, तो हमें एरर आसानी से मिल जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ रूल हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ रूल की। सिक्स्थ रूल भी रिलेटेड है फिफ्थ रूल से ही। वो कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे एंड की बात की थी फिफ्थ रूल में, हम यहाँ पे और जो बाकी कंजंक्शंस हैं एंड के अलावा उनकी बात करते हैं। तो अगर हम एग्जांपल से ही समझें डायरेक्ट, ताकि हमारा क्लियरली समझ में आए चीज़ें, तो अगर हम एंड की जगह कोई और कंजंक्शन यूज़ करें, अगर हम यूज़ करें एग्जांपल में बिसाइड्स का, जो बिसाइड्स कंजंक्शन है एक, तो उसको हम यूज़ करके देखते हैं कि जो हमारा रूल है वो क्या होगा। जब एंड नहीं होगा तो हम कैसे सेंटेंस में एरर देखेंगे या फिर करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वो चीज़ें अब हम देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है? हमारा सेंटेंस कह रहा है रोहित बिसाइड्स I-me आर वर्किंग टुगेदर इन दिस कंपनी। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल एरर फाइंड करिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर है इसमें एक। वो क्या है कि हमने यहाँ बिसाइड्स को लिख रखा है, यहाँ पे एंड नहीं है। हमने बात कर रखी है कि सिर्फ एंड ही है जो 1+1 करता है, मतलब हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल देता है। पर हमें तो यहाँ आर दिख रहा है जो कि गलत है, क्योंकि एंड है नहीं, यहाँ बिसाइड्स लिखा है यहाँ, और बिसाइड्स तो 1+1 में हमें प्लूरल नहीं देता है वर्ब।
तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी हमारी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, जो हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे, तो हमारा जो रोहित है वो अब सब्जेक्ट है। क्या है वो? सब्जेक्ट है। रोहित बिसाइड्स डैश आई यमी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंड नहीं है, तो 1+1 तो हमें एंड ही करता है ना, दोनों को सब्जेक्ट बनाना। पर यहाँ तो बिसाइड्स है, तो यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही सब्जेक्ट है, रोहित तो सब्जेक्ट दिख ही गया हमें। तो आई या मी वाली जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट की जगह अगर हम कोई प्रोनाउन रखें तो हम कौन सा प्रोनाउन रखेंगे? हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आई या मी में से कौन सा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारा मी, तो हमारा मी करेक्ट हो जाएगा और आई गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ में भी हम पढ़ सकते थे एड ऑन लेके, पर फिफ्थ में हमने सिर्फ एंड के बारे में बात करी। अब सिक्स्थ में हम बात कर रहे हैं एंड को छोड़ के बाकी सारी कंजंक्शन, वो हमें कैसे समझ में आते हैं। तो बाकी सारी कंजंक्शन में जो हमें दिखता है, उसमें जो भी हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है। जो भी हम, जैसे हमने एंड में देखा था, उसमें तो हमने डायरेक्ट देख लिया था कि हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन जब हम एंड यूज़ नहीं करते तो हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मिलता है और दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी जगह हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो अगर हम एक और एग्जांपल लें ताकि हमारी क्लैरिटी और थोड़ी बढ़िया हो जाए, दूसरी कंजंक्शन के थ्रू एग्जांपल लेंगे हम। तो एग्जांपल हमारा है यू अलॉन्ग विद ही स्लैश हिम। इसमें भी हमने एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन रखा ताकि हम समझ पाएँ कि कब सब्जेक्टिव आएगा और कब आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये हमने सेंटेंस लिखा है। अब हम बात करते हैं इसमें एरर क्या है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, यू अलॉन्ग विथ ही स्लैश हिम हैव नॉट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले वो देखते हैं कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन हमने यूज़ करी है अलॉन्ग विद, कंजंक्शन हमें दिख गई अलॉन्ग विद की। अगर कंजंक्शन हमें दिख गई तो यहाँ पे एंड तो है नहीं, तो यानी एक ही सब्जेक्ट होगा, और यू हमें वो सब्जेक्ट दिख रहे हैं जो कि ओनर ऑफ द सेंटेंस है हमारा। अगर यू हमें सब्जेक्ट दिख गया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा ही एंड हिम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हो गया अगर ही एंड हिम वाला पार्ट हमारा, तो वहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो वहाँ पे आएगा हमारा हिम, और जो ही होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी हमें एंड ना दिखे सेंटेंस में, कोई और कंजंक्शन दिखे, तो वो कंजंक्शन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, और एक ही सब्जेक्ट होता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी हिसाब से वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। तो ये हमारा सिक्स्थ रूल था। अब हम सेवन्थ रूल की बात करते हैं। सेवन्थ रूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो और आसान कह लो, जिसकी बात कोई करता नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है ये सबसे पहले डिस्कस होना चाहिए वैसे, पर कोई करता नहीं है। अब स्टार्टिंग में पढ़ा देंगे तो दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए हम सेवन्थ रूल की बात करते हैं। सेवन्थ रूल बेसिकली हमारा सीक्वेंस बताता है। किसका सीक्वेंस बताता है? प्रोनाउंस का सीक्वेंस बताता है। तो हम क्या सीक्वेंस यूज़ करेंगे वो हम बात कर लेते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस मिल गया तो हमारे ऑर्डर क्या होगा प्रोनाउंस का। तो हम एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं आई, यू एंड ही लॉस्ट। कोई नेगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो आई है हमारा वो फर्स्ट पर्सन है जो कि सबसे पहले आया है। यू है हमारा जो कि सेकंड पर्सन है और वो सेकंड नंबर पे आया है। और ही हमारा थर्ड पर्सन है और वो कौन से नंबर पे आया? थर्ड नंबर पे आया। मतलब
आई सबसे पहले आया हमारा, फिर यू आया एंड देन ही आया। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा एंड देन थर्ड पर्सन आएगा। यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर फॉलो होगा, फर्स्ट पर्सन देन सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन। ये नेगेटिव सेंटेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो नेचुरल ऑर्डर है, 1 2 3, ये तो याद हो जाएगा हमें नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है? तो पॉजिटिव सेंटेंस में ना ये ऑर्डर थोड़ा सा चेंज होगा हमारा। कैसा चेंज होगा? वो होगा, अगर हम सेंटेंस लिखें एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम लिख पाएंगे यू, ही एंड आई वन। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में ऑर्डर होगा। क्या ऑर्डर होगा? जो यू है हमारा वो क्या है? वो हमारा सेकंड पर्सन है। ही हमारा क्या है? ही हमारा थर्ड पर्सन है। और आई क्या है हमारा? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा। कौन सा पर्सन आएगा सबसे पहले? सेकंड पर्सन। देन थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो जब भी कोई पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे प्रोनाउन दिख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को लिखेंगे एंड देन थर्ड पर्सन को लिखेंगे एंड देन फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे, जो फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन है। तो ये बात हमें नोटिस करनी होगी। ये इसमें भी एरर दिख जाता है हमें, जो कि हम देखते नहीं हैं। लोगों को लगता है सही लिखा है तो 3 प्रोनाउन लिखे हैं, सही ही होंगे, पर हमें चेक करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो 1 2 3 वाला ऑर्डर, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन देन सेकंड एंड देन थर्ड पर्सन। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस वाला ऑर्डर, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन देन थर्ड पर्सन देन फर्स्ट पर्सन। तो ये हमने प्रोनाउंस के कुछ रूल डिस्कस कर लिए हैं और टोटल 7 रूल्स डिस्कस कर चुके हैं हम। अब आगे हम और भी रूल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल्स बेसिस में पार्ट बाय पार्ट जब हम समझते हैं ना चीज़ें, तो हमें क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। तो इस तरह हम और रूल्स पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।